प्रिय बच्चों, हमारी वीडियोस को नियमित रूप से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपसे 3 प्रश्न पूछेंगे। यदि आप उन तीनों प्रश्नों का सही जवाब देने वाले पहले व्यक्ति बनते हैं तो हम आपके लिए आकर्षक उपहार भेजेंगे। तो पाठ को अंत तक ध्यान से देखें और तीनों प्रश्नों का सही जवाब हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जल्द से जल्द भेजें। क्या आप अपने जीवन में शांति और चंगाई पाना चाहते हैं? तो हमारे प्रार्थना नंबर पर हमें कॉल करें। हमारा प्रार्थना नंबर है 7829224433। धन्यवाद। हेलो बच्चों, आप सबको यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। अब हमारे नई सीरीज में हमने सीखा कि हम बच्चे विश्वासी बनकर नहीं रह सकते। हमारी जिम्मेदारी है कि हम मसीह में मजबूत बने। अब परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि हम उनके साथ रहे, लेकिन कुछ ऐसा है जो हमें परमेश्वर के साथ रहने में रोकता है। यीशु की खुशखबरी को समेटा जा सकता है 5 रंगों में। काला, बाइबल बताती है जो पाप में रहते हैं वह अंधकार में रहने वालों के समान है। पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। हम सभी ने पाप किया है। अपने आप हम अपने हृदयों को स्वच्छ नहीं बना सकते। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने एक समाधान प्रदान किया। लाल, परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र दिया। यीशु स्वर्ग से जगत में आए। वह क्रूस पर मारे गए हमारे पापों की सज़ा लेने के लिए और उनके लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए। यीशु मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन वह फिर से जी उठे। सफ़ेद, अब हमारे हृदय साफ हो सकते हैं जब हम एडमिट यानी अपने पापों को स्वीकार करें, बिलीव यानी विश्वास करें कि यीशु क्रूस पर मरे और हमारे पापों की कीमत के रूप में फिर से जी उठे। कन्फेस एंड चूज यानी स्वीकार करें और यीशु को अपनी जीवन का प्रभारी बनने के लिए चुने। सुनहरा, अब हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बना सकते हैं और स्वर्ग हमारा नया घर बन सकता है। हरा, अब हमें लगातार अपने रिश्ते को यीशु के साथ बढ़ाना है और मसीह में मजबूत होने की ज़रूरत है। हेलो बच्चों, मैं टीचर एड्रियन हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे यीशु की आराधना करना बहुत पसंद है। मैं पूरे दिल से प्रार्थना और सेवा करता हूँ। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता हूँ उन सभी चीज़ों के लिए जो उसने मेरे लिए की है। एक बार मैं आराधना कर रहा था और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं एक गीत लिखूं जो बताए कि कैसे उनका प्यार हमें हमेशा के लिए घेरे रहता है। और इसी प्रकार फॉरएवर योर लव बनाया गया और ये इस तरह है। Your love surrounds me every day. I want to touch you as I pray. I want to feel you every day. Forever your love is in my life. और मैं प्रार्थना करता हूं कि जो अनुभव मैंने किया वो आप भी अनुभव करें, ताकि आपके पास यीशु में अपनी आराधना का समय हो और हर कोई कहे आमीन। हमें मसीह में बढ़ने के लिए 4 W's की जरूरत है। पहला W दर्शाता है गर्मजोशी को। हमें गर्मजोशी बढ़ाना है लोगों के साथ समय बिताकर। दूसरा W दर्शाता है आराधना को। जब हम आराधना के बारे में सोचते हैं हम अक्सर गाने को सोचते हैं, लेकिन आराधना गाने से कहीं अधिक है। एक भावना है, यह एक जीवन शैली है। आराधना में हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करते हैं और अपना 100% सिर्फ उसको देते हैं। हम परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करते हैं और यह स्वयं परमेश्वर को सौंपना है। आइए ये कहानी सुने। यीशु बैतनिया में शैमोन कोढ़ी के घर में थे। एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई। जब वो भोजन करने बैठा था उसने उसके सिर पे इत्र उंडेल दिया। जब शिष्यों ने ये देखा तो वो क्रोधित हुए, यह बर्बादी क्यों?
इस इत्र को ऊंची कीमत में बेचकर गरीबों को दिया जा सकता है। इस बात को सुनकर यीशु ने उनसे कहा, आप इस स्त्री को क्यों परेशान कर रहे हैं? उसने मेरे लिए भलाई की है। पर मैं तुमसे सच कहता हूँ कि संसार भर में जहाँ कहीं भी ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। वह स्त्री अपने सबसे मूल्यवान संपत्ति और संगमरमर के पात्र में बहुत कीमती इत्र के साथ यीशु से मिलने आई। संगमरमर बहुत ही कीमती पत्थर था और यह संगमरमर के पात्र महंगे इत्र से भरे होते थे। इस इत्र को शुद्ध और बेदाग रखने के लिए 1 साल की कमाई खर्च हो जाती थी। सुगंध को बनाए रखने के लिए पात्र को मोम से सील कर दिया जाता था। जब मालिक इसका उपयोग करना चाहता था तो सील तोड़नी पड़ती थी ताकि इसका उपयोग किया जा सके। शिष्य उसके इस कार्य से क्रोधित हो गए थे और इत्र बर्बाद करने के लिए स्त्री को आलोचना की, लेकिन वह उनके लिए वहां नहीं थी। वह किसी को प्रभावित करने नहीं आई थी। वह तो अपने उद्धारकर्ता यीशु से प्रेम करने आई थी। उस स्त्री ने अपना सबसे महंगा इत्र और सबसे अच्छा अपना सब कुछ यीशु को दे दिया। हमारा बाइबल मेमोरी वर्स बताता है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। मरकुस 12:30। जब हम यीशु की आराधना करते हैं शब्द से या कार्य से, या फिर प्रार्थना करके, गाना गा के, धन्यवाद दे के, प्रेम करके या सेवा करके, यीशु हमसे हमारा सबसे बेहतर और हमारा सब कुछ चाहते हैं। भले ही आपके पास केवल आपका समय और ऊर्जा है, वो ही यीशु के लिए काफी है। आइए हम अपने सर्वोत्तम क्षमता से यीशु की आराधना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, मुझे पूरे दिल से, पूरी आत्मा से, पूरे मन से और अपनी पूरी ताकत से आपकी आराधना करने में मदद करें। मैं आपको अपना सर्वश्रेष्ठ और अपना सब कुछ देना चाहती हूँ। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर के सभी बच्चे कहेंगे आमीन। याद रखें बच्चों, अपना बेहतर देखकर परमेश्वर की आराधना करें। हाँ, और हम आपको आपके दोस्तों को खुशखबरी बांटने में मदद करेंगे। हम आपको कलर बुकमार्क बनाना सिखाएंगे। आपको एक पेपर लेना है और आपको इतना हिस्सा काटना है इस तरह, और आप इसे इस प्रकार करेंगे। चलिए देखते हैं। हाँ, तो याद रखें इसे इस्तेमाल करने का और अपने दोस्तों के साथ खुशखबरी साझा करने का। आपसे अगले हफ्ते मिलेंगे। बच्चों, मुझे आशा है कि आपने आज के पाठ को ध्यान से देखा होगा। आज के पाठ के तीनों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हैं। प्रश्न 1, यीशु बेतनिया में किसके घर पर गए थे? प्रश्न 2, हमें परमेश्वर से कैसा प्रेम करना चाहिए? प्रश्न 3, स्त्री क्या लेकर यीशु के पास आई थी? इन तीनों प्रश्नों का सही जवाब हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जल्द से जल्द भेजें और अपना आकर्षक उपहार प्राप्त करें। धन्यवाद।